जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुना क्लासेज में। तो आज हम फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 को हल कराएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं और हल करते हैं। तो क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दमदार भी सवाल है, क्योंकि इसमें कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी लगेंगे। मतलब 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिसमें आप लोग को थोड़ा बहुत तो उस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। यदि जानकारी नहीं भी है तो तब भी आप लोग इस वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को पूर्णतः समझ में आएगा। ये हमारा आपसे वादा है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20? संलग्न चित्रों ए व बी में, संलग्न चित्रों मतलब यहाँ पर ए और बी दिया, मतलब दो चित्र दिए गए ए और बी में समान रूप से आवेशित कण ए बी व सी दिखाए गए हैं। मतलब इन दोनों चित्रों में तीन आवेशित कण हैं, तीन आवेशित कण हैं और क्या समान रूप से, और तीनों आवेशित कण का नाम क्या है? ए बी सी, ए बी सी। अब क्या है? कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10⁻6 न्यूटन है। मतलब कण ए कण बी पर हमारा बल कितना लगा रहा है? 2.0 × 10⁻6 न्यूटन का। अब कण ए कण बी पर कितना बल लगा रहा है? 2.0 × 10⁻6 न्यूटन का। मतलब ए वाला बी पर फोर्स लगा रहा है, ये हमारा 2.6 × 10⁻6 न्यूटन का, 2.0 × 10⁻6 न्यूटन का। ए वाला बी पर बल लगा रहा है कितना? 2.0 × 10⁻6 न्यूटन का। फिर क्या कह रहा है? प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों चित्र में, मतलब ए और बी में ज्ञात कीजिए। क्या? पहला, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। कण हमें क्या करना है? इस वाले भी चित्र में और इस वाले चित्र में क्या ज्ञात करना है? कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, मतलब सी द्वारा बी पर कितना फोर्स लगेगा हमें ये बताना है, और क्या सी द्वारा बी पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। फिर क्या कर रहे हैं? कण बी पर नेट बल, मतलब कण बी पर नेट बल भी बताना है। मतलब हमें मतलब बी पर नेट फोर्स भी बताना है और बी पर हमें नेट फोर्स भी बताना है, दोनों चित्रों में। मतलब क्या हुआ? ए वाला बी पर फोर्स लगाएगा और सी वाला बी पर फोर्स लगाएगा, और फिर उसके बाद बी पर हमें नेट फोर्स बताना है। ए वाला बी पर फोर्स लगाएगा और सी वाला बी पर फोर्स लगाएगा, तो हमें बी पर नेट फोर्स बताना है। तो आइए हम चित्र नंबर पहले में इन दोनों पार्ट को हल करते हैं, फिर हम चित्र बी में इन दोनों पार्ट को हल करेंगे। तो आइए, क्या आप लोग तैयार हैं? यस। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इधर उधर मत देखिए, सामने आप देखते रहिए। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? पहला चित्र में, पहले वाले चित्र में क्या? पहला, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम पहले वाले पार्ट को ऐसे हल करेंगे। क्या? कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एफ सी बी बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ? कण सी पर, कण सी द्वारा कण बी पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। कण सी द्वारा कण बी पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया सवाल में। क्या? कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। मतलब क्या हुआ? जब कण ए कण बी पर फोर्स लगा रहा है तो ये दिया गया है हमारा क्या? एफ ए बी, एफ ए बी, और एफ ए बी का मान दिया गया है 2.0 × 10⁻6 न्यूटन। ये हमारा फोर्स का मान दिया गया है। मतलब ए वाला बी पर कितना फोर्स लगा रहा है? 2.0 × 10⁻6 न्यूटन का। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखें, जब ए वाला बी पर फोर्स लगा रहा है तो किस दिशा में लगाएगा? इस दिशा में लगाएगा, इस दिशा में लगाएगा। क्यों? क्यों क्या है? समान रूप से आवेशित है कण, मतलब इन तीनों जो कण है ए बी सी, इस पर आवेश है। क्या है? आवेश है। तो ए वाला इस पर ए वाला कण बी पर फोर्स इधर लगाएगा। तो लिखेंगे कैसे? बी से सी की ओर। यदि आपको बहुविकल्पी में प्रश्न बन जाए और कह दे किसमें ए वाला बी पर फोर्स लगा रहा है तो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा बी से सी की ओर। क्या मिलेगा? बी से सी की ओर। अब यहाँ पर देखें, मैं मान रहा हूँ कि कण ए पर आवेश हमारा क्यों है और कण बी पे आवेश हमारा क्यों है,
कण सी पे आवेश क्यों है, कण ए पे आवेश क्यों है, कण बी पे आवेश क्यों है और कण सी पे आवेश क्यों है। हम ए बी सी पे आवेश को मान लिए क्या है, ए है, क्या है, सॉरी, कण ए कण बी और कण सी पे आवेश हमारा क्या है, क्यों क्यों है, क्या है। इसमें भी देखिए कण ए पर आवेश मैंने माना क्यों, कण बी पर आवेश माना मैंने क्यों और कण सी पर भी मैंने आवेश माना क्यों स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए अब हमें, आपको पता है कि जब दो आवेश होते हैं, जब दो आवेश होते हैं ये सेम चार्ज के हों या अपोजिट चार्ज के हों तो उन पर फोर्स लगता है। उस फोर्स की जानकारी में कूलाम के नियम से पता चलती है। तो यहाँ पर हम कूलाम के नियम लगाएंगे। तो जब ए वाला बी पर फोर्स लगाएगा, ए वाला कण जब बी पर फोर्स लगाएगा बी से सी की ओर, तो वहाँ पर हमारा कूलाम का नियम हो जाएगा एफ ए बी बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एफ ए बी बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये हमारा निर्वात या वायु के लिए है। अब यहाँ पर देखिए एफ ए बी का मान दिया गया है हमारा 2.0 गुणते 10 के घाते -6 बराबर यहाँ पर हमारा जाए 9 गुणते 10 के घाते 9। अब Q1 मतलब यहाँ पर हम क्यों ले लेंगे, गुणते Q2 मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, क्यों लेंगे। अब बटे में क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मैं इस पार्ट को इधर हल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक गुणा है, गुणा वाला कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2.0 गुणते 10 के घाते -6 बटे में, सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको और थोड़ा सा इधर हल करेंगे। यहाँ पर कि गुणा वाला कहाँ जाए, गुणा वाला कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2.0 गुणते 10 के घाते -6 बटे में हमारा हो जाएगा 9 गुणते 10 के घाते 9 और बराबर हमारा हो जाएगा Q1 में, सॉरी यहाँ पर गुणा वाला था बटे में चला, अब क्यू में क्यू से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर और बटे में हमारा क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ पर दिया गया है क्या आर, क्या दिया गया है आर। अब आर का मान कहाँ से निकालेंगे हम, आर का मान कहाँ से लिखेंगे हम, तो आर का मान हमारा यहाँ से निकलेगा। ये देखिए मतलब ए वाला कण बी पे फोर्स लगाया है, ए वाला कण बी पर फोर्स लगा रहा है और कितना डिस्टेंस है 0.015। तो यहाँ पर आर का मान हमारा है 0.015, 0.015 और यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर मैं रख लूँगा वर्ग। अब ये नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस, तुम्हारा हो जाएगा 2.0 गुणते 10 के घाते -6 और गुणते 10 के घाते माइनस हमारा हो जाएगा 9। नीचे प्लस है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। अब बटे में हमारा क्या बचेगा 9 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर Q स्क्वायर बटे में, Q स्क्वायर बटे में। यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर इसे मैं लिख सकता हूँ क्या 15 गुणते 10 के घाते -3, 15 गुणते 10 घाते -3, क्या लिख सकता हूँ 15 गुणते 10 के घाते -3। यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद क्या है दशमलव है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या है 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो मैं लिख सकता हूँ 15 गुणते 10 घाते -3 और यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वर्ग। ऐसे मैं लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा वर्ग लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा वर्ग। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं पहले पावर को हल कर लूँगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं 2.0 गुणते 10 के घाते माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्या 10 हमारा यहाँ पर सेम मतलब बेस सेम है तो पावर को मैं ऐड कर दूँगा। क्या यहाँ पर बेस हमारा सेम है, बेस हमारा क्या है पावर को मैं ऐड कर दूँगा। बेस हमारा सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 के पावर -9 में, सॉरी -6 में -9 का ऐड करूँगा तो मैं हो जाए हमारा मिलेगा 10 के घाते -15। -6 में -9 को मैं जोड़ूंगा तो हमारा हो जाएगा 10 के घाते -15। अब बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में, Q स्क्वायर बटे में। यहाँ पर देखिए 15 का वर्ग हमारा हो जाएगा 225, 15 का वर्ग हो जाएगा 225 गुणते। अब इसका वर्ग करूँगा तो मैं हो जाएगा 10 के घाते -6, क्या हो जाएगा 10 के घाते -6। यहाँ पर देखिए मेरे पास 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 और 10 घाते -3 का मैं वर्ग करूँगा 10 घाते -6 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो वर्ग मतलब कि -3 में 2 से गुणा कर दूंगा मैं 10 घाते -6 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग क्या करिए देखते रहिए। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों कैमरा में तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। तो आइए हम इस सवाल को कंटिन्यूअस तरीके से
कंटिन्यू करें। तो आइए यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब मैं 15 का वर्ग किया तो हमारा 225 हो गया, और जब इसका मैं वर्ग करूँगा तो -3 दूना कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। तो आइए हम इस सवाल को इस तरह हल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बटे वाला कहाँ चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2.0 गुणते 10 के घाते -15, 2.0 गुणते 10 15 बटे में कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो हमारा हो जाएगा गुणते 225 गुणते 10 के घाते -6, अब बटे में क्या हमारा हो जाएगा 9, बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यों स्क्वायर। तो बटे वाला कहाँ चला जाएगा बेटा मेरा, गुण में चले जाएगा, बटा वाला कहाँ चला जाएगा, गुण में चले जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 × 9 9 दूना 18, 9 दूना 18, बचा यहाँ पर कितना 4, तो हमारा हो जाएगा 45, और 9 पचे 45, तो हमारा हो जाएगा 25। और यहाँ पर देखेंगे हम 25 दोनों कितना कर लेंगे, 50 हो जाएगा, और गुणते यहाँ पर देखिए क्या बेस सेम है तो पावर को मैं ऐड कर दूंगा, तो हमारा हो जाएगा -15 में -6 को मैं ऐड करूंगा तो हमारा हो जाएगा -21, बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करूँगा, क्यू स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर क्या हो 10 के पावर -21 है, यहाँ से 1 दशमलव मैं निकाल कर इसे दे दूंगा तो हमारा हो जाएगा 5.0 गुणते 10 के घाते -20। क्या हुआ कि मैं यहाँ से 1 दशमलव निकाल कर इसे दे दूंगा तो हमारा हो जाएगा 5.0, तो यहाँ पर एक पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और जुड़ेगी तो मतलब -21 में 1 जुड़ गया कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्यू स्क्वायर का मान पहले से निकाल कर रख लिया है। क्या, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर का मान मैंने पहले से निकाला, क्या निकल चुका है, क्यू स्क्वायर का मान क्या 5.0 गुणते 10 के घाते -20। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कब, जब कण बी पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो हो गया मेरे पर बच्चों, तो कृपया करके आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, बीच बीच में आपको यह अवश्य याद दिलाता रहूँगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए। यदि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे या किसी अपने फ्रेंड सर्किल में इसे भेजेंगे और ये बच्चे देखेंगे, उनको समझ में आएगा, तो वो भी वीडियो को लाइक करेंगे, तो वीडियो से लाइक से हमें एनर्जी मिलती है, सवाल को और ही एनर्जी से पढ़ाया जाए, बेस्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ाए कि जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो हो गया मेरे पर बच्चों, हो गया, इसे मिटा दें। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ कि कण बी पे कितना फोर्स लगा रहा है हमसे पूछ रहा है, कण बी पर कितना फोर्स लगाया हमें यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, क्या, कूलाम का नियम, F बराबर हमारा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कण बी पर फोर्स लगा रहा है, कण बी पर फोर्स कितना लगा रहा है उसकी जानकारी हम निकालने चले। 9 गुणते 10 के घाते 9, यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा F C B बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9, और यहाँ पर Q1 मतलब क्यों, अब Q2 मतलब भी क्यों, बटे में हमारा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं रख लूँगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या F C B बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणते 10 के घाते 9, क्यों से गुणा करूँगा मैं तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ पर हमें मिलेगा F C B बराबर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 गुणते 10 के घाते 9 गुणते, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, अब क्यू स्क्वायर का मान मैंने पहले से निकाल के रख लिया है 5.0 गुणते 10 के घाते -20, अब बटे में, अब यहाँ पर R स्क्वायर है तो R, अब यहाँ पर एक कण बी पर फोर्स लगा रहा है, तो बीच का डिस्टेंस कितना है 0.010, तो एक के बाद आप चाहे 1 0 लगा रहे हैं, चाहे 2 0, चाहे 3 0, उसका मान नहीं होता है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे क्या 0.01, यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वर्ग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा F C B बराबर 9 पचे 45 और गुणते बेस हमारा क्या है सेम, तो पावर को मैं ऐड कर दूंगा। जब 9 में हम -20 को जोड़ूंगा तो हमारा हो जाएगा 10 के घाते -11 बटे में, यहाँ पर देखिए 1 अंक और 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 के घाते -2, अब पावर 2 है तो यहाँ पर पावर मैं 2 लगा लूँगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा F C B बराबर
अब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 45 गुणित 10 के घाते -11। अब यहाँ पर दे 2 दूना 4, तो ये हमारा हो जाएगा 10 के पावर -4। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी बी, तो एफ हो सी बी। अभी नीचे माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 45 गुणित 10 के घाते -11 गुणित 10 के घाते 4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या मैं कर रहा हूँ कि इधर हल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, इधर देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ सी बी, तो एफ ओ सी बी बराबर हमें प्राप्त हो गया क्या, 45 गुणित 10 के घाते, बेस सेम है तो पावर को मैं ऐड कर लूँगा, -11 में मैं जब 4 जोड़ूंगा तो हमारा हो जाएगा 10 के घाते -7, 10 घाते -7। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से एक पावर निकाल को मैं इसे दे दूंगा, तो हमारा हो जाएगा एफ ओ सी बी बराबर 4.5 गुणित, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 के घाते -6, 10 घाते -6। अब फोर्स का मतलब कितना होता है, न्यूटन। कितना होता है, न्यूटन। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर है। कब, जब कणसी द्वारा कणसी पर आरोपित वैद्युत बल, मतलब क्या हुआ कि जब कणसी कण बी पर बल लगाएगा तो कितना निकल के आएगा, 4.5 गुणित 10 घाते -6 न्यूटन का। मतलब कणसी कण बी पर फोर्स लगा रहा है कितने न्यूटन का, 4.5 गुणित 10 घाते -6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। यदि डायरेक्शन पूछ ले तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या पूछ ले, डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछ लेगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कणसी कण बी पर फोर्स लगाएगा इधर, क्योंकि सेम चार्ज है। कण ए बी पर फोर्स इधर लगाएगा, कण सी फोर्स इधर लगाएगा। तो मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ बी से ए की ओर। डायरेक्शन हमारा हो जाएगा बी से ए, सॉरी यहाँ पर बी से ए की ओर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी से ए की ओर। डायरेक्शन तो पहले पूछ नहीं रहा, बट हम क्या हुआ कि आपको जानकारी दे रहे हैं क्या, कि कण सी बी पर फोर्स लगाएगा और आपसे कोई पूछ ले किस डायरेक्शन लगाएगा तो बोल दीजिएगा बी से ए की ओर डायरेक्शन लगाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहला पार्ट हमारा हो गया, पहले फिगर में पहला पार्ट हमारा हल हो गया। अब आइए हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं। क्या दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, कण बी पर नेट बल। तो कृपया करके आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया मेरे बच्चों, हो गया। तो अब आइए हम अब दूसरे पार्ट को हल करते हैं। दूसरे पार्ट को यहाँ पर हम बी रहने देंगे। अब दूसरा पार्ट यहाँ पर मैं डाल दूंगा, क्या, हम तुमको निगाहों में इस तरह। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कण बी पर नेट बल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, दूसरे पार्ट में एफ बी पर नेट फोर्स में बताना है, मतलब कण बी पर नेट फोर्स में बताना है। तो एफ बी का बराबर क्वेश्चन मार्क, कण बी पर नेट बल बताना है हमें, क्या, कण बी पर नेट बल बताना है। तो हम इसे लिख सकते हैं कण बी पर फोर्स बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम आप लोगों को पहले कुछ पुरानी चीजें सिखाएंगे। क्या 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 क्या, यहाँ पर देखिए, कण ए बी पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, और कण सी बी पर किधर फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। सर आप कैसे जाने, अरे बेटा मेरे प्यारो बच्चों, यहाँ पर क्यों सेम चार्ज का है क्या, जब सेम चार्ज रहते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्या। तो कण ए कण बी को प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में, कण सी कण बी को प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर दोनों फोर्स क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में। अब फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम डील करते हैं वेक्टर लॉ से, वेक्टर एडिशन लॉ से। मतलब क्या हो सर, सदिश योग का नियम, सदिश योग का नियम लगाएंगे यहाँ पर। और सदिश योग के नियम हमारे कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है त्रिभुज का नियम, दूसरा हमारा होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, तीसरा हमारा बहुभुज का नियम। अब हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सदिश योग के नियम में हमारा जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट से हमें परिमाण पता चलता है। रिजल्टेंट से क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड। क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड। और उसका फार्मूला होता है, यदि 2 वेक्टर, मैंने मान लिया पहला वेक्टर ए है, और फिर मान लिया दूसरा वेक्टर बी है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इसका परिमाण ए है, इसका परिमाण बी है।
वहाँ से क्या होता है कि फार्मूला निकल के आता है सदिश योग के नियम से, क्या रिजल्टेंट का, आर वेक्टर बरा, आर वेक्टर का मॉड लगा दे कि रहने दे, नहीं मॉड लगा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं क्या, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab कॉस थीटा। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, क्या है, फार्मूला। कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं क्या, जब वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड ए है, जब वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड बी है। अब वहाँ से सदिश योग के नियम से कोई पूछ ले रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, सदिश योग के नियम से रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस और थीटा। यहाँ पर आर फॉर रिजल्टेंट, आर फॉर रिजल्टेंट मतलब हिंदी में परिणामी हो गया मेरे बच्चों, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, हमें नेट फोर्स बी पे बताना है, तो हम आर के स्थान पर रख लेंगे क्या, नेट फोर्स, यहाँ पर रख लेंगे एफ बी, क्या रख लेंगे, एफ बी, हमें नेट फोर्स बताना है ना, और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो हम यहाँ पर क्या करें, ए को मान लिए, क्या हम ए को मान ले रहे हैं कि सी, ध्यान सुनिए, कण सी कण बी पर फोर्स इधर लगा रहा है, क्या एफ सी बी, एफ सी बी वेक्टर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कण सी कण बी पर फोर्स लगाएगा इधर, तो मान लिए मैंने उसको एफ वेक्टर सी बी, एफ वेक्टर सी बी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ सी बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए के स्थान पे क्या रख ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, एफ सी बी, क्या हो रख लेंगे, एफ सी बी, और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे। अब यहाँ पर बी वेक्टर है, अब बी वेक्टर को मैंने मान लिया क्या, कण ए कण बी पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो हमारा वेक्टर क्या होगा, यहाँ पर हमारा वेक्टर होगा हमारा एफ ए बी, यहाँ पर हमारा फोर्स का वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर ए बी। इसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया क्या, एफ ए बी, क्या मान लिया, एफ ए बी, तो बी को बी के स्थान पर मैं इसको रख लूँगा, तो हमारा हो जाएगा एफ ए बी, क्या हो जाएगा, एफ ए बी। अब प्लस में 2 तो 2, अब ए के स्थान पर मैं क्या यहाँ पर रखूँगा एफ सी बी, क्या रखूँगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ सी बी गुणते बी के स्थान पे मैं क्या रखूँगा, एफ ए बी मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए, और कॉस तो कॉस, और यहाँ पर थीटा है, क्या है, थीटा है। अब थीटा का मान सर अब कहाँ से निकाल के रखे, अरे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, देखिए ए बी पे फोर्स इधर लगा रहा है, सी बी पे फोर्स इधर लगा है, दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड है, दोनों क्या है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में हमेशा 180 अंश का कोण बनता है, क्या बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया क्या, एफ बी स्क्वायर बराबर एफ सी बी, यहाँ पर क्या है, इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, एफ स्क्वायर सी बी, अब प्लस में यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर वर्ग नहीं लगाते, यहाँ पर वर्ग लगाऊँ, हमारा हो जाएगा एफ स्क्वायर, यहाँ पर ए बी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते एफ सी बी, और गुणते यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ ए बी। और cos 180 का मान कितना होता है, -1, cos 180 अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर मैं रख, अब आगे देखता हूँ, एफ बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ स्क्वायर सी बी, और प्लस में हमारा यहाँ पर हो जाएगा एफ स्क्वायर ए बी। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, माइनस, ये हमारा हो जाएगा 2 गुणते एफ सी बी गुणते हमारा हो जाएगा एफ ए बी। तो यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें मेरे प्यारे बच्चों, बचपना में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। बचपना में जब आप लोगों को मैम पढ़ाती थी मेरे प्यारे बच्चे, बोलिए क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। मेरे प्यारे जो आप लोग देखते रहिए, क्या कैमरा में दिखाई दे रहा है, मोरे बाप रे क्या साफ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आइए यहाँ पर देखिए, आप लोग देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए, क्या यहाँ का मैं लिख सकता हूँ एफ स्क्वायर बी बराबर यहाँ पर हमारा, अब यहाँ पर ए के स्थान पे हमारा क्या है, ए एफ सी बी, यहाँ पर ए के स्थान पे, सॉरी यहाँ पर देखें ए के स्थान पे मैं रख लूँगा एफ सी बी, अब बी के स्थान पे मैं रख लूँगा एफ ए बी। अब यहाँ पर एक माइनस तो माइनस, 2 तो 2, ए के स्थान पे ए एफ सी बी, बी के स्थान पे ए एफ ए बी।
अब यहाँ पर ए के स्थान पे मैंने क्या माना एफ सी बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी बी, यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ पर बी के स्थान पे मैं क्या रख लूँगा एफ ए बी, मतलब कहीं ना कहीं, और यहाँ पर वर्ग तो वर्ग मैंने लगा लिया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखिए मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से मैं क्या करूँगा वर्ग ऐसे उड़ा दूंगा, ऐसे उड़ा दूंगा, आप उड़ाना सीख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ बी बराबर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या एफ सी बी माइनस में एफ ए बी हो गया। अब मैं इसे क्या कर दूं मिटा दूं, क्या कर दूं मिटा दूं मेरे बच्चों मिटा दूं। यस सर आप मिटा दीजिए, आप बार बार बोलते हैं मिटा दूं अरे मिटा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हो गया यहाँ पर। अब क्या होता है कि कई अध्यापक इसे डायरेक्ट सॉल्व करवा देते हैं। कैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे ए बी पर फोर्स लगा रहा है इधर, 80 बी पर फोर्स लगा रहा है इधर, तो दोनों को हम घटा देंगे, अब किस नेट फोर्स बी पे पता चल जाएगा। तो आप लोग पूछेंगे सर ए वाला जब बी पर फोर्स लगा रहा है तो एफ ए बी, सी वाला बी पर फोर्स लगा रहा है तो हमारा ए वाला बी पर फोर्स लगा है तो एफ ए बी, और सी वाला बी पर फोर्स लगा है तो एफ सी बी, किसको कौन घटाएंगे मेरे पर बच्चे। ये बड़ा फोर्स है, क्या है बड़ा फोर्स, डिस्टेंस भी कम है और ये ज़्यादा फोर्स इधर लगा रहा है, एक कम फोर्स लगा रहा है, तो क्या हुआ कि इसमें से इसमें को घटा देंगे, इसीलिए यहाँ पर एफ सी बी माइनस एफ ए बी आया है, एफ सी बी माइनस में एफ ए बी आया, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स है, क्या ज़्यादा फोर्स में छोटे फोर्स को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर निकल के आ क्या मेरे प्यारे बच्चों एफ बी बराबर एफ सी बी का मान कितना निकल गया, यहाँ पर देखिए हमारा है 4.5 गुणित 10 के घाते -6 माइनस में एफ ए बी का मान यहाँ पर दिया गया है क्या 2.0 गुणित 10 के घाते -6, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ बी बराबर क्या हुआ कि जब बेस सेम रहता है, अब पावर भी सेम रहती है, बेस की पावर सेम रहता है, तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 4.5 में 2.0 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2.5 गुणित 10 के घाते -6। अब फोर्स का मतलब क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन होता है। मतलब बी पर नेट फोर्स कितना आ गया 2.5 गुणित 10 के घाते -6, मतलब कण ए वाला कण बी पर फोर्स लगा इधर और कण सी वाला कण बी पर फोर्स लगा इधर, और नेट फोर्स बी पे निकल गया कितना 2.5 गुणित 10 के घाते -6 न्यूटन। ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। तो पहले वाले फिगर में मैंने कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल गिर निकाल के यहाँ रख दिया है, और पहले वाले फिगर दूसरा पार्ट कण बी पर नेट फोर्स मैंने निकाल दिया 2.5 गुणित 10 घाते -6 न्यूटन, 2.5 गुणित 10 घाते -6 न्यूटन का। तो पहला वाला फिगर हमारा हो गया। अब हम दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। दूसरे वाले फिगर में इन दोनों पार्ट को मैं हल करूंगा। तो हो गया मेरे पर बच्चों, हो गया है तुझको तो प्यार सज, हो गया मेरे बच्चों, हो गया। मिटा दो मेरे बच्चों, हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका मान लगेगा कि नहीं, मुझे आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम यहाँ पर डालेंगे बी वाले पार्ट में क्या करेंगे हम कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पहला वाला पार्ट में क्या एफ सी द्वारा बी पर, तो मतलब यहाँ पर एफ सी बी बराबर क्वेश्चन मार्क बी वाले फिगर में। अब यहाँ पर देखिए बी वाला फिगर क्या कह रहा है, कण सी द्वारा कण बी पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे पूछ रहे, कण सी द्वारा कण बी पर फोर्स कितना लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया है क्या, क्योंकि डिस्टेंस वही है, क्या डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है। यहाँ पर देखिए ना डिस्टेंस भी क्या है सेम, चार्ज भी क्या है सेम, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम है, तो फोर्स हमारा उतना ही लगेगा क्या। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ सी बी बराबर
4.5 गुणित 10 के घाते -6 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब पहले वाले पार्ट मैंने पहले से हल करके रखा था, दूसरे वाले पार्ट में हो गया। अब कोई डायरेक्शन पूछ ले तो क्या, डायरेक्शन सर डायरेक्शन बता दीजिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि सी वाला बी पर फोर्स लगा रहा है तो क्या लगाएगा, परपेंडिकुलर लगाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे लगाएगा। सी वाला बी पर फोर्स ऐसे लगाएगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा ऐसे, तो मतलब सी वाला बी पर फोर्स ऐसे लगाएगा, मतलब कहाँ, ऊपर की ओर। यहाँ पर लिख दूंगा मैं डायरेक्शन। अब ऊपर की ओर कहाँ सर, अब जाके चेक कर लीजिए ऊपर कहाँ की ओर, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ऊपर की ओर। डायरेक्शन पूछ नहीं रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, क्या ऊपर की ओर, मतलब सी वाला बी फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर की ओर लगाएगा। डायरेक्शन हमारा ये क्या है, डायरेक्ट पूछ नहीं रहा बट बता दे रहा हूँ। हो गया। अब हम दूसरा पार्ट हलेंगे, कण बी पर नेट फोर्स, कण बी पर नेट फोर्स। हो गया मेरा जो, हो गया, मिटा दूँ, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें दूसरा वाला पार्ट हल करना है, क्या, दूसरा वाला पार्ट हल करना है। तो आइए अब यहाँ पर लिखेंगे कण बी पर नेट फोर्स, यहाँ पर मैं लिख दूंगा एफ ओ बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो पहले से इस डायग्राम को मैं फिर से यहाँ से रीडायग्राम मतलब फिर से बनाऊंगा और उसके बाद सवाल को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ए कण है, यहाँ पर हमारा क्या है, बी कण है, डिस्टेंस दिया गया है 0.015 मीटर, और कण यहाँ पर हमारा सी इधर है, कण सी हमारा यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस दिया है 0.010 मीटर। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ कि चार्ज इस पर क्यों है, इस पर भी चार्ज क्यों है, इस पर भी चार्ज मैंने माना है क्यों है। अब यहाँ पर देखिए एफ मतलब कण ए कण बी पे फोर्स इधर लगाएगा, तो हमारा ए हो गया एफ ओ ए बी, क्या हो गया, एफ ओ ए बी, क्या हो गया, एफ ओ ए बी, मतलब कण ए कण बी पे फोर्स हमारा इधर लगा दिया एफ ए बी, और कण सी कण बी पे फोर्स हमारा लगा दिया इधर ऊपर की ओर, किधर लगा दिया, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ऊपर की ओर एक कण बी पे फोर्स लगाया या फिर इधर, और कण सी कण बी पे फोर्स लगाया इधर, क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ ओ सी बी, क्या हो जाएगा, एफ सी बी, क्या हो जाएगा, एफ ओ सी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ सी बी। और यहाँ पर देखिए इन मतलब एफ ए बी और एफ सी बी के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब कोई पूछ ले कि एफ ए बी और एफ सी बी के बीच रिजल्टेंट किधर आएगा, तो आपको पता है रिजल्टेंट कहाँ से आता है, बीच से आता है। जब दो फोर्स होते हैं और सेम, देखा यहाँ पर सेम होंगे दोनों फोर्स, क्या होंगे, सेम, दोनों फोर्स सेम होंगे, तभी जब दोनों फोर्स सेम होंगे तो रिजल्ट कहाँ से आता है, बीच से आएगा। बट क्या हुआ कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सदिश योग का नियम इस्तेमाल करेंगे, सदिश योग का नियम। तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को सदिश योग का नियम बताया था, क्या, आर स्क्वायर बराबर रिजल्टेंट का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं उसी पर रख दूंगा मान, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, मैं हल कर दूँ। ये हमारा फार्मूला है, क्या है मेरे बच्चों, फार्मूला है, क्या है, फार्मूला। और इसे मैं अप्लाई करूँगा किधर, अब तो मैं फिगर को रहने दो। चलिए यहाँ पर आर के स्थान पर मैं क्या रखूँगा, हमें नेट फोर्स ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैं रख दिया एफ बी, वर्ग है तो वर्ग, और यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए को मैंने मान लिया ए वाला फोर्स, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगेगा, डिस्टेंस के बीच का क्या कम है, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए के स्थान पे क्या रख लूँगा मैं, ए एफ ओ सी बी, और यहाँ पर वर्ग है तो मैं वर्ग लगा लूँगा। अब प्लस में यहाँ पर बी के स्थान पे मैं ए मान लूँगा, हमारा ए एफ ओ ए बी, और वर्ग है तो वर्ग। अब प्लस में क्या है, 2 तो 2। अब यहाँ पर गुणते ए के स्थान पे मैं इस वाला फोर्स को रखूँगा एफ ओ सी बी, और गुणते बी के स्थान पे मैं ए वाला फोर्स रखूँगा एफ ओ ए बी, और यहाँ पर क्या, कॉस तो कॉस,
अब थीटा का मान मैं क्या रखूँगा, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर cos 90 अंश, ये बी वाला फिगर है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ स्क्वायर बी बराबर एफ स्क्वायर सी बी प्लस में एफ स्क्वायर ए बी प्लस में 2 एफ सी बी गुणते एफ ए बी। cos 90 अंश का मान हमारा होता है 0, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल वैल्यू निकल के आया एफ बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा एफ स्क्वायर सी बी अब प्लस में एफ स्क्वायर ए बी प्लस में 0 से में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ स्क्वायर बी बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ सी बी स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ स्क्वायर ए बी, एफ स्क्वायर ए बी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। हो गया मेरे पर बच्चों, हो गया है तुझको तो प्यार, सर वही बार बार गाना गाते। यहाँ पर हमारा हो गया एफ स्क्वायर बी बराबर यहाँ पर क्या है एफ सी बी, और एफ सी बी का मान मैंने पहले से यहाँ पर निकाल के रख लिया है। तो यहाँ पर होगा यह 4.5 गुणते 10 की घाती -6, और यहाँ पर वर्ग है तो मैं वर्ग लगा लूँगा। अब प्लस में यहाँ पर एफ ए बी है, और एफ ए बी का मान सवाल में पहले से दिया गया 2.0 गुणते 10 की घाती -6, और वर्ग है तो वर्ग में लगा लूँगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ स्क्वायर बी बराबर यहाँ पर देखिए 4.5 का मैं वर्ग निकालूंगा। यहाँ तो पहले देखिए 4.5 का वर्ग मैं निकालूंगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25। 4 से एक बड़ी संख्या क्या होती है 5, 5 से इसमें गुणा कर दो तो 5 तो कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर दशमलव मैं 2 अंक के पास लगा लूँगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20.25 अगुणते मैं इसका वर्ग करूँगा 10 की घाती -6 का, 10 घाती -6 का, तो हमारा हो जाएगा 10 की घाती -12, अब प्लस तो प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 अगुणते इसका वर्ग करूँगा 10 घाती -12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों एफ स्क्वायर बी बराबर मैं इसे जोड़ दूंगा क्योंकि पावर क्या है सेम है, बेस भी सेम है। तो 20 में 4 को मैं जोड़ूंगा तो हमारा हो जाएगा 24.25 गुणते 10 की घाती -12, 24.25 गुणते 10 की घाती -12। तो अब मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों हो गया है तो प्यारी सजना, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ स्क्वायर बी बराबर। तो यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर क्या जो हमारा वर्ग है तो बगल में जाएगा तो वर्गमूल बदल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा √24.25 गुणते 10 के घाते -12। यहाँ पर देखिए एफ बी तो एफ बी। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि √25 का मान कितना होता है 5 होता है, √25 का मान 5 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग 25 के पास है, क्या लगभग 25 के पास है, √25 का मान कितना है 5। अब √25 के पास है तो मतलब क्या हुआ कहीं ना कहीं ये 24.25 इसके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका मान लगभग में 4.92 रख 4.92 मैं रख सकता हूँ, क्या 4.92। अब आप लोगों को और इच्छा है लगभग 4.92 आएगा क्योंकि आपके बुक में निकाल के रख दिया है क्या डायरेक्ट, क्या √24.25 का मान √24.25 का मान 4.924, तो लगभग में 4 के पास आएगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए तो इसका मान मैं निकाल के रख दिया हूँ 4.924 और गुणते 10 के घाते -12 का वर्गमूल कितना होगा 10 घाते -6, अरे इसका आधा कर लूँगा ना। अब फोर्स का मात्रा कितना होता है, फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन, फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो कण बी पर नेट फोर्स कितना आ गया 4.924 गुणते 10 घाती -6। कण बी पर नेट फोर्स कितना गया 4.924 गुणते 10 घाती -6 न्यूटन का। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए वाला पार्ट ए बी वाला पार्ट हमारा होगा। बट क्या हुआ कि बुक में क्या हुआ कि यहाँ पर थीटा का भी मान निकाल कर रखे हैं, तो आई मैं थीटा का भी मान आपको निकाल के दे दूँ कि उसको तो यहाँ पर बोला नहीं गया है बट निकाल के रख दिया गया है।
हो गया, हो गया, हो गया। तो मैं कहाँ करूँगा, यहाँ मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ। तो वहाँ थीटा मतलब क्या होता है, मतलब यार डायरेक्शन। यहाँ पर थीटा मतलब क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। मतलब नेट पर बी फोर्स तो इतना लग रहा है, मगर किस डायरेक्शन में लग रहा है तो थीटा से पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा होता है, यहाँ मैं रखूँगा tan थीटा। क्या रखूँगा, अरे मेरे प्यारो बच्चों, मैं इसको ऐसे ऐसे से मिला दिया। क्या करा, मैं ऐसे ऐसे मिला दिया। क्या कर दिया, मैं ऐसे ऐसे मिला दिया। क्या किया मैंने, ऐसे ऐसे मिला दिया। तो यहाँ पर tan थीटा मैं निकालूंगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मैं इसको मान लिया लंब, सॉरी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। देखिए बेटे मैं पहुँचू, लाल बटा कक्का होता है, लाल बटा कक्का। तो लंब बटा आधार tan थीटा। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लो लिख दिया, हो गया। यहाँ पर देखिए tan थीटा तो tan थीटा। अब लंब को यहाँ पर हमारा हो जाएगा AF CB। आधार हमारा क्या है, AF AB। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा तो tan थीटा बराबर, यहाँ पर एफ सी बी का मान क्या निकाल के मैंने रखा था, ये देखिए याद ही नहीं है। चलो हाँ, यहाँ पर मैंने निकाला था क्या, लगभग था हमारा 4.5 गुणित 10 के घाते -6। 4.5 गुणित 10 -6 बटे में एफ ए बी का मान दिया गया क्या, 2.0 गुणित 10 के घाते -6। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा tan थीटा बराबर 4.5 बटे में 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर 45 बटे में 20। क्या हुआ, ऊपर से दशमलव हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो 5 चौका 20, 5 नवा 45। तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर 9 बटे में 4। अब क्या करूँगा मैं, 9 में 4 से भाग दूंगा। 4 दूना 8, 9 में से 8 1 दशमलव लगाऊंगा 0। 4 दूना, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ कि हाँ सही है, 4 दूना, सॉरी मेरे पास 4 दूना 8, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पर दशमलव लगाऊंगा 0। 4 दूना 8, यहाँ पर बचेगा कितना, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पर 0। 4 पंचे 20। तो यहाँ पर हमारा हो गया tan थीटा तो tan थीटा बराबर, जब हम 9 में 4 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 2.25, 2.25। क्या आ जाएगा, 2.25। और ये tan है, इधर जाके इनवर्स में बदल जाएगा। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2.25। थीटा का मान हमारा कितना आ गया, tan इनवर्स बराबर 2.25। मतलब क्या हुआ, मतलब 36 से इतने एंगल पे हमारा डायरेक्शन आएगा। क्या क्या क्या, नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर कितना आएगा, डायरेक्शन tan थीटा बाय tan इनवर्स 2.25 नेट फोर्स का। तो इस प्रकार देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया सॉल्व। तो कृपया करके इस सवाल को कम से कम आप लोग 2 या 3 बार जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस सवाल में कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी लग रहे हैं, जिससे आप लोगों, यदि ये सवाल को 2 या 3 बार प्रैक्टिस किए तो पुराना कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को तैयार हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।